उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा सप्ताह भर राज्य में। आज 28 जनवरी है। 28, 29, 30, 31 4 दिन इस महीने में, और उसके बाद 1, 2, 3 फरवरी, इन 7 दिनों के दौरान क्या कुछ बदलाव होगा, आज आपने क्या बदलाव देखा होगा, इसके बारे में आप ही लिख के बताइएगा। क्योंकि आज हवाओं का रुख देश के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर थोड़ा सा बदला था, या हवाएं धीमी हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर बना हुआ था, जिसके कारण कासगंज, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत से लेकर गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद से लेकर पूरा मध्य क्षेत्र और पश्चिमी से लेकर पूर्वी क्षेत्र, सभी जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहा। और इन हवाओं के कारण दोस्तों, क्योंकि हवाओं में ठंडक, जब पश्चिमी दिशा की हवा आती है, भले अभी पंजाब और हरियाणा पर थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी बनी हुई है, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल की तरफ से थोड़ी सी ठंडक तो इन हवाओं के साथ आ ही रही है। तो इसके चलते जो पिछले दिनों टेम्परेचर देश के कई राज्यों में बढ़ा था, वो फिर से नीचे आया है। प्रयागराज, महाकुंभ मेला क्षेत्र में भी अधिकांश जगहों पर तापमान में गिरावट हुई थोड़ी बहुत, तो मौसम सुबह और रात का ठंडा हुआ है। लेकिन जो यहाँ पर श्रद्धालु देश और दुनिया भर से पहुँच रहे हैं, उनका उत्साह, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति जो महाकुंभ पर्व को लेकर के है, उसमें कोई कमी कहीं से नज़र नहीं आ रही है। वीडियोज़ और तस्वीरों में देख कर के ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन धूप भी हो रही है, इसके बावजूद ठंडक बनी हुई है। कल भी अभी पश्चिमी दिशा की हवाएं रहेंगी। थोड़े बहुत बादल आपको पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकते हैं। सहारनपुर और बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, बागपत और हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, आगरा, दिल्ली और मुरादाबाद, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्के बादल दिखाई सकते हैं, लेकिन ये बादल बरसात वाले नहीं हैं। इसके बाद, क्योंकि एक WD पहुंचा हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली 29 के बाद 30 को भी बहुत ज़्यादा बादल नहीं होंगे, हल्के फुल्के बादल हो सकते हैं। लेकिन 31 जनवरी, उसके बाद 1, 2, 3 फरवरी, इस दौरान कई पूरे राज्य पर हवा का जो रुख है, पश्चिमी दिशा की हवा का, वो 29 को तो रहेगा, लेकिन 30 को यहाँ पर हवा का रुख बदल जाएगा। पश्चिमी दिशा की हवा नहीं चलेगी। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर जो टेम्परेचर में गिरावट हो रही है, मौसम में ठंडक बनी हुई है, रात और सुबह के समय, दिन में भी वो कम हो जाएगी। धूप के समय दिन में जहाँ पर बादल नहीं होंगे, वहाँ पर मौसम काफ़ी गर्म महसूस होगा, और वो स्थितियाँ आ सकती हैं पूरब, खासतौर पर इधर बदायूं और कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, पीलीभीत से लेकर जो पूर्वी रीजन है, इंक्लूडिंग प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, इन सभी भागों में दिन में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी के बीच में राज्य के कई ज़िलों में बादल छाएंगे, और पश्चिमी भागों में मध्यम से घने बादल छाएंगे। पश्चिमी भागों में 1, 2, 3 में कई जगहों पर बरसात की संभावना भी बन रही है। 3 को चांसेस ज़्यादा रहेंगे 2, 1 और 2 की तुलना में। पूर्वी क्षेत्रों में और मध्य भागों में ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन बादल अयोध्या तक, अमेठी और चित्रकूट और बलरामपुर, बाराबंकी, लखनऊ तक छाएंगे। कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 से ही यहाँ पर बादल दिखने शुरू हो जाएंगे। 3 फरवरी तक यहाँ पर काफ़ी जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। बाकी शेष पूर्वी रीजन, अभी फ़िलहाल ये जौनपुर, गोरखपुर और ये वाला जो रीजन है, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रयागराज, भदोही का, इन भागों पर अनुमान ये है कि 1, 2 में तो बादल संभावना कम है कि यहाँ पर रहें, लेकिन 3 फरवरी को यहाँ पर बादल आ सकते हैं। बारिश की संभावना यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में रहेगी कि नहीं, मध्य भागों में रहेगी कि नहीं, इसके बारे में अगले बुलेटिन में, या जो नेशनल वेदर बुलेटिन और 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो मौसम तक पर रोज़ अपलोड करता हूँ, उसमें बताने का प्रयास करूँगा। उस पर मेरी नज़र रहेगी, पूरे मौसमी परिदृश्य पर अपडेट करूँगा आपको अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारियाँ अगर आपको काम की लगती हैं तो वीडियो को सर्कुलेट करते रहिए लोगों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।